Hello everyone, welcome to studyhub.world. So today we are going to discuss combination of capacitors, that is series and parallel combination. हम आज डिस्कस करेंगे that how capacitors are connected in series and parallel combination. Okay, so first of all we will start with series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे ये फिगर में हम देख सकते हैं दो कैपेसिटर C1 एंड C2 हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड हैं. हाउ वी कैन से कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज एक C1 का जो एंड है हमारे पास इस C1 का एंड है वो C2 के एंड के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, सिर्फ एक एंड, दूसरा जो एंड है वो C2 के एंड के साथ कनेक्टेड नहीं है. मींस जो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं है. हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट. तो जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो C1 और C2 हैं इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस, इट इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट आएगा. तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ये C1 एंड C2 हैं ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में. ठीक है, बट द करंट थ्रू दीज टू कैपेसिटर्स विल बी सेम. जो इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस करंट होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो भी दो तीन जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो तो डिवाइड हो जाती है, मतलब वो डिफरेंट होती है, और जो करंट होता है वो हमारे पास सभी कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सेम होगा. सिमिलर टू केस ऑफ रेजिस्टर्स, जैसे कि हम रेजिस्टर्स कनेक्टेड जब होते हैं उसमें जैसा होता है कि करंट सीरीज में सेम होता है और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट. तो वैसा ही जो केस है हमारे पास कैपेसिटर्स के केस में है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि अगर हमारे पास C1 C2 ऐसे कुछ कैपेसिटर्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास दिए जाते हैं तो हम उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फर्स्टली तो हम जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या किया, हमें फाइंड करना है इन A और इस B पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इस फिगर में है, हम एक जैसे कि इसे कनेक्ट कर देंगे, ये A और B पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, हमने एक बैटरी के साथ A और B पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब जो ये दोनों C1 और C2 हैं इनके क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम. ठीक है, मतलब इनके क्रॉस जो चार्ज है Q चार्ज वो भी क्या होगा, सेम. इस पूरी वायर के अलॉन्ग हमारे पास चार्ज कितना रहने वाला है, Q. ठीक है, तो करंट तो सेम है. ठीक है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C1 के क्रॉस हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा V1, और C2 के क्रॉस हम क्या ले रहे हैं, वो डेल्टा V2. ठीक है, तो डेल्टा V1 हमारे पास क्या आया, Q/C1. ठीक है, बिकॉज चार्ज इज सेम अक्रॉस C1 एंड C2. और जो C2 कैपेसिटर है उसके क्रॉस जो हमारा डेल्टा V2 आएगा वो क्या आएगा, Q/C2. ठीक है, चार्ज इज सेम. ठीक है, और कैपेसिटर 2 की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C2. अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो उसके लिए हमने क्या अज्यूम किया कि जो ये सर्किट है, ठीक है, उसमें जो C1 और C2 लगे हैं हमने उसको इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया. ये जो नीचे आप देख रहे हो इस सर्किट से हमें रिप्लेस कर दिया. C1 और C2 को हमने क्या लिख दिया, C इक्विवेलेंट. उसके क्रॉस हमने चार्ज क्या मान लिया, Q, और उसके क्रॉस जो हमने पोटेंशियल माना वो क्या माना हमने, डेल्टा V. ठीक है, तो डेल्टा V हमारे पास क्या आएगा, Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि जो ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास, C इक्विवेलेंट, और इसके क्रॉस चार्ज कितना है, Q. तो इसके
इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डेल्टा वी इक्वल टू क्यू बाय सी इक्वलेंट। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें पता है कि जो ये टोटल डेल्टा वी है वो किसके इक्वल है हमारे पास, डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू। ओके, तो हमने डेल्टा वी वन और डेल्टा वी टू की जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू बाय सी इक्वलेंट इक्वल टू क्यू बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास वन बाय सी इक्वलेंट क्या आ जाएगा, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, और सी इक्वलेंट हमारे पास किसके इक्वल है, हम उसे लिख सकते हैं सी एस, वेयर सी एस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया, वन बाय सी एस इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज अगर हमारे पास आपको कहीं पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी कैपेसिटर्स 3, 4 कितने भी दिए जाते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं तो हम निकालेंगे वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री इक्वल टू वन बाय सी इक्वलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास C1 और C2 यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। वाई हम इसे क्यों बोलेंगे कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज दोनों एंड्स के अक्रॉस, यहाँ पे जो दोनों एंड्स के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है C1 और C2 के अक्रॉस, वो क्या है, सेम। देखो इसका एंड भी यहीं पे कनेक्टेड है, इसका ये वाला एंड भी ए है। ठीक है, इसका ये वाला एंड बी से कनेक्टेड है और इसका ये वाला एंड भी बी से कनेक्टेड है। तो डेल्टा वी हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस ले सकते हैं। बट पैरेलल में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। तो C1 के क्रॉस चार्ज डिवाइड होगा बिकॉज बैटरी से Q चार्ज आया और वो यहाँ पे इस पॉइंट पे डिवीज़न हो गई, उसकी डिवाइड हो गया, इसके क्रॉस वो Q1 जाएगा और इसके क्रॉस क्या जाएगा, Q2। बट जो टोटल इनका सम होगा Q1 प्लस Q2 वो कितना होगा, Q। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, अब इसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू CV। तो हमारे पास Q1 क्या होता है, C1, यहाँ पे क्या होगा Q1, V तो सेम है। ठीक है, C1 और C2 के क्रॉस, तो Q1 क्या आएगा, C1 डेल्टा V, और Q2 क्या आएगा, C2 डेल्टा V। और Q हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इस सर्किट को इस इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस कर दें, मतलब इस पूरी C1 C2 की कॉम्बिनेशन को हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया, चार्ज तो अब इस कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या रहेगा, Q। तो हमारे पास Q क्या आएगा, C इक्विवेलेंट डेल्टा V। ओके, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया, डेल्टा V इन C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V हमारे पास क्या आएगा, Q। तो अब इन पूरी वैल्यूज़ को Q, Q1 और Q2 को हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो हमारे पास क्या आएगा, C इक्विवेलेंट डेल्टा V इक्वल टू C1 डेल्टा V प्लस C2 डेल्टा V। हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 डेल्टा V प्लस C2 डेल्टा V, और यहाँ से हमने डेल्टा V को कॉमन निकाला तो C इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली क्या आया, C1 प्लस C2। तो ये जो C इक्विवेलेंट आया, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, CP। तो हमारे पास CP की कितनी वैल्यू आई, सिंपली C1 प्लस C2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम अगर सिंपली 2, 3 जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं
हम उन्हें सिंपली ऐड करके उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमें रेसिप्रोकल लेके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जैसे कि हमने अभी अभी ट्राई किया था। सो अब हम इसी कॉम्बिनेशन का, इन दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, दिस इज अ सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट दिया है और हमें बोला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सर्किट। हमें ए और बी पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है और यहाँ पे जो बी पॉइंट है, इनके क्रॉस क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें ऊपर से ही क्या दिख रहा है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है। अब ये C2 और C3 ये दोनों तो सीरीज में हैं, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि इन दोनों के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, और वी कैन से चार्ज इज सेम। तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में हमें पता है C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू सब्सटीट्यूट की 1/2 प्लस 1/2, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। तो हमारे पास C2 और C3 की जो कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई वो क्या आई हमारे पास, 1। तो अब हम इस सर्किट को हमने रिप्लेस कर दिया ये सर्किट के साथ, सेकंड फिगर में जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब हम इस फिगर में क्या देख सकते हैं कि जो हमारा C4, C5 और C इक्विवेलेंट है वो तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। तो इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे, दैट इज C डैश इक्वल टू C4 प्लस C5 प्लस C इक्विवेलेंट, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 1 21 माइक्रो फेरेड। तो ये तीनों की भी हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट के साथ, सिंपल, ठीक है। इन तीनों को हमने C डैश से रिप्लेस कर दिया और C1 तो हमारे पास कितनी थी, 4 माइक्रो फेरेड। तो अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। अब जो ये C1 और C डैश हैं ये किस में है, हमारे पास सीरीज में, ठीक है। इनके क्रॉस जो चार्ज है वो क्या है, सेम, और पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये C1 और C डैश है वो क्या है, सीरीज में है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट की हमने, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी। सो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश। तो 1/C हमारे पास क्या आया, 25/84। तो मिस्टेक कहाँ पे होती है, बहुत से बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ आते हैं कि हमारे पास ये जो आई वो क्या आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बट अभी हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी रिजल्ट आता है वो 1/CS के इक्वल होता है। तो हमें अब CS निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगी 84/25 माइक्रोफेरेड। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल सर्किट। इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आई वो क्या है, 84/25 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। हम अभी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसी कैपेसिटेंस के ऊपर। सो इस चैप्टर के लिए आपको सभी लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे और इस चैप्टर की PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक दैट। एंड हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।